नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और खबर गरियाबंद से है, जहां पर जिले के लगभग 28 गांवों के किसानों ने कोदोपाली गांव में नए धान उपार्जन केंद्र की मांग को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। तो वहीं किसानों ने मीडिया कर्मियों से भी बात की और अपनी समस्याएं बताई। गरियाबंद जिले के 28 गांवों के किसान कई सालों से कोदोपाली गांव में नए धान और उपार्जन के केंद्र की मांग कर रहे हैं, पर यह मांग अब तक पूरी नहीं हो पाई है, जिसके बाद लगभग 250 से 300 किसान हताश होकर अपनी मांग को लेकर गरियाबंद जिले के गांधी मैदान पहुंच गए और जोरदार प्रदर्शन किया। जिसके बाद सभी किसानों ने गांधी मैदान से पैदल चलकर रैली निकाली और कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसानों ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि गरियाबंद जिले के 5 पंचायतों के लगभग 28 गांवों के महिला और पुरुष किसान प्रतिनिधि हैं, जो कोदोपाली में नए धान उपार्जन केंद्र खुलवाने की मांग को लेकर पिछले 5 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी मांग प्रभारी मंत्री तक चली गई है, पर फिर भी कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। इसके साथ ही किसानों ने बताया कि बड़े अफसोस की बात है कि आज फिर हम लोग सरकार को ध्यान आकर्षण पत्र देने आए हैं। वहीं किसानों ने चेतावनी भी दी है कि कहा कि एक बार हमारी मांग पर त्वरित कार्रवाई की जाए, नहीं तो हमें उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। आदरणीय गरियाबंद जिला के गरियाबंद ब्लॉक के ये पीपरछड़ी 52 पंजीयन संख्या है, उसका एक उपार्जन केंद्र है कोदोपाली और उसके 4 पंचायत है और दूसरा 5वां पंचायत है महुआ भाटा उसके आश्रित। तो 5 पंचायत के लगभग 28 गांव के प्रतिनिधि हैं, किसान लोग हैं, महिला और पुरुष, जो कोदोपाली में धान उपार्जन केंद्र की मांग को लेकर आए 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं। और माननीय यहाँ से हमारे जिला प्रशासन के द्वारा मंत्रालय स्तर पर भेज दिए, प्रभारी मंत्री के पास में चला गया, लेकिन वहां से कोई कार्रवाई नहीं हो पाया। बड़ा अफसोस होकर के हम लोग अभी अपने एक शांत पूर्वक इनको ध्यान आकर्षण पत्र देने के लिए आए कि एक बार त्वरित कार्रवाई कीजिए और नहीं तो हमें उग्र करने के लिए बाध्य मत करो, ये कहने के लिए। तो कलेक्टर बोले मेरे स्तर से कोई कार्रवाई है, बाकी बताओ। बोले तो हम कहे आपके तरफ से नहीं, लेकिन आपकी तरफ से पूरा आज रिमाइंडर होके जाना चाहिए और हमें हमारा मंडी उपार्जन केंद्र कोदोपाली का चाहिए। 5 साल हो गए, या तो किसान तय कर दे, किसान है ही नहीं, अगर प्रशासन तय कर दे तो हमको लालच छोड़ देंगे, यह है मामला। वहीं किसानों की मांग पर गरियाबंद जॉइंट कलेक्टर राकेश गोलछा ने कहा कि कोदोपाली गांव में नए धान उपार्जन केंद्र की मांग को लेकर 28 गांवों के किसान मांग पत्र लेकर आए थे। उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा। राकेश गोलछा ने कहा कि ये मामला वरिष्ठ स्तर से संबंधित है, तो आगे इस मांग को प्रेषित किया जाएगा। देखिए, वो पीपरछड़ी धान खरीदी केंद्र है हमारे जिले में, उससे एक नया उपार्जन केंद्र कोदोपाली को बनाने को लेकर आज जो है ग्रामीण पहुंचे हुए थे। यहाँ पे अपना ज्ञापन भी सौंपे, लोग मांग पत्र लेकर आए थे और वो चूंकि वरिष्ठ स्तर से संबंधित है तो वो प्रेषित किया जाएगा आगे। सर क्या लगता है कि कितनी दूर से पाना पड़ता है? नहीं, देखिए क्या है कि मतलब जो पहले से भी वहाँ पर पीपरछड़ी में धान खरीदी होती रही है, लेकिन चूंकि भौगोलिक स्थिति कुछ वनांचल का भी क्षेत्र है, उसको देखते हुए पूर्व में भी जो मांग आई थी तो जिला प्रशासन के द्वारा अनुशंसा समेत प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। लेकिन चूंकि नए धान खरीदी पर जो भी स्तर होना है वरिष्ठ स्तर से निर्णय होना है, जिला स्तर से केवल अनुशंसा करके प्रेषित किया जाता है, जो भेजा जा चुका है पूर्व में, वो अवगत कराया गया उनको। मांग पूरी नहीं होने पर अभी भी धान नहीं खरीदे बेचेंगे बोल रहे हैं। नहीं, देखिए हमारे तरफ से तो पूरा प्रयास रहेगा कि धान खरीदी हर हालत में हो, लेकिन क्या है अगर मान लो की बात जो उन्होंने अपने तरफ से ज्ञापन सौंपा है उसमें एक बार और जो है अवगत कराया जाएगा वरिष्ठ स्तर को। फिलहाल किसानों ने मांग पत्र को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंप तो दिया है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि किसानों की मांगों को कब तक पूरा किया जाएगा, क्योंकि किसान अपनी मांगों को लेकर पिछले 5 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। वहीं किसानों ने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर कांकेर के एक गांव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि जिसमें रात के अंधेरे में गांव की एक महिला अर्धनग्न हालत में अपने कपड़ों को हाथों में लेकर दौड़ रही है
और उस महिला का गांव के युवक द्वारा पीछा करते हुए उसका अश्लील वीडियो बनाया जा रहा है। महिला युवक से वीडियो ना बनाने की भी गुहार लगाती रही, पर युवक द्वारा न केवल महिला का अश्लील वीडियो बनाया गया बल्कि उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल भी किया गया, जिसके बाद महिला पखांजूर थाने पहुंची और युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला का शोषण करना चाहता था। पीड़िता थाना पखांजूर में उपस्थित होकर लिखित शिकायत पेश की थी। शाम को वो एकांत स्थिति में थी, तभी उसकी निजता को और सील भंग करने के उद्देश्य से आरोपी गोष्ठो डाकुआ ने उसका आपत्तिजनक स्थिति में वीडियो बनाया, जिसे देखकर वो भागने लगी डर कर। तो उसका पीछा करते हुए वीडियो बनाया और उसे वायरल कर दिया, जिससे आरोपी गोष्ठो डाकुआ निवासी PV 3 शारदा नगर के विरुद्ध अपराध क्रमांक 205/2024 धारा 77, 78, 79 भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 66 एवं 67 IT एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार किया गया। इसमें और किसी की गिरफ्तारी हो सकती है? अब आगे विवेचना पर से क्लियर होगा कि और कौन आरोपी बनता है इसमें। तो आप सर इसको लेकर बैठक भी हुई थी? गांव में किस मामले को लेकर बैठक हुई थी इसकी जानकारी नहीं है। महिला के साथ कोई गलत काम हुआ है ऐसा कुछ? अब उसके साथ यही गलत काम हो गया है कि उसके सील भंग करने की नियत से उसका आपत्तिजनक स्थिति में वीडियो बनाया गया और उसे वायरल किया गया, जिससे बहुत ज्यादा मानसिक क्षति हुई है उसे। उधर बिलासपुर में शासन के निर्देशानुसार ग्रामीण इलाकों में इन दिनों गिरदावरी सत्यापन का काम किया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि कलेक्टर अवनीश शरण ने इस सिलसिले में बेलतारा तहसील के आधा दर्जन से ज्यादा गांव का दौरा किया और कलेक्टर ने खेतों में उतरकर गिरदावरी का सत्यापन किया। कलेक्टर ने भरबीडीह, गड़बहट और अकलतरी के साथ कई अन्य गांवों में खसरा सत्यापन किया। साथ ही आपको बता दें कि कलेक्टर ने धान खरीदी केंद्र में पहुंचकर तैयारियों का भी जायजा लिया। उन्होंने किसानों की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखने के निर्देश दिए। तो वहीं कलेक्टर ने कहा कि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कलेक्टर ने कुछ किसानों को धान बेचने आने का न्योता भी दिया और इसके साथ ही कलेक्टर ने खेत में धान की कटाई भी की। उधर चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी के पक्ष में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल रमेश बैस, बीजेपी सांसद और ब्रजमोहन अग्रवाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने रायपुर दक्षिण विधानसभा में मेगा रोड शो किया और रोड शो का शुभारंभ जयस्तंभ चौक से शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ प्रारंभ हुआ। छत्तीसगढ़ में उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रचार में जुटे हुए थे। वहीं चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी के पक्ष में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल रमेश बैस, बीजेपी सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने रायपुर दक्षिण विधानसभा में मेगा रोड शो किया। रोड शो का शुभारंभ जयस्तंभ चौक में शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ प्रारंभ हुआ। रोड शो मालवीय रोड से होता हुआ मेन रोड, बूढ़ापारा, टिकरापारा और हरदेव लाला मंदिर पुलिस लाइन के पीछे से होते हुए नेताजी चौक में समाप्त हुआ। रैली के आगे सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिल सवार, महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रोड शो की अगुवाई की। इस मेगा रोड शो का 50 से अधिक जगहों पर कई व्यापारिक संगठन और सामाजिक संगठन के लोगों ने स्वागत किया। रोड शो के बाद सभी नेताओं ने पीएम मोदी के 10 साल के कामों और बीजेपी के पहले और अब के 11 महीने के कार्यकाल के आधार पर जनता से सुनील सोनी को प्रचंड बहुमत से जिताने की अपील की। इस भव्य रैली के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पूरा जनसैलाब बीजेपी का समर्थन करने के लिए सड़कों पर उतर चुका है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और यहाँ भी बरकरार रहेगी। आइए आपको सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आगे क्या कुछ कहा। देखिए, आज हमारे प्रत्याशी श्री सुनील सोनी जी का जन आशीर्वाद यात्रा थी, भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा थी और आप सब लोग भी साथ साथ हैं। पूरे शहर में किस तरह से उत्साह है लोगों में, मतदाताओं में, आप सब लोगों ने भी देखा है। पूरा जन सैलाब सड़कों पर उतर पड़ा है
और रायपुर दक्षिण की जनता मतदाता जानती है कि सुनील सोनी ही जीतेंगे, तभी रायपुर दक्षिण का विकास होगा। डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सुनील सोनी जी जीते। रायपुर दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा माहौल है। हमारे अनुभवी प्रत्याशी को लगातार समर्थन मिल रहा है। रायपुर दक्षिण की जनता इतिहास रचने वाली है। लगातार 9वीं बार रायपुर दक्षिण की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने वाली है। हमारे प्रत्याशी सुनील सोनी ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी हार के डर में बौखलाई हुई है, डरी हुई है और इसलिए इस प्रकार की बात कर रही है। 8 बार लगातार विधानसभा में और लोकसभा में भी लगातार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिला है, विकास हुआ है, विकास और आगे भी होगा। प्रचार का अंतिम दिवस है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक पदाधिकारी व कार्यकर्ता अपनी पूरी क्षमता पूरी ताकत के साथ और दक्षिण विधानसभा के मतदाता भाइयों बहनों का प्यार और आशीर्वाद लेने के लिए और रैली के रूप में निकल रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत प्यार और स्नेह जनता ने दिया है। हमेशा 40 इस उपचुनाव से भी जनता का प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भी। देखिए, जो कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारा प्रत्याशी जो 8 साल से लगातार प्रदेश का अध्यक्ष है NUCI और प्रदेश कांग्रेस युवक कांग्रेस का, उसको रायपुर शहर की जनता नहीं जानती, तो अब ये बताओ निष्क्रिय कौन है? जो आदमी संगठन में काम नहीं कर पा रहा है, अपनी पहचान नहीं बना पाया, इस प्रकार के कांग्रेसी प्रत्याशी से ज्यादा निष्क्रिय और कौन हो सकता है? बदलाव होगा ऐसा कर रहे हैं कि 8 बार का जो विधायक रहे अब चेंज हो जाएगा, जनता तरस चुकी है। भाजपा का प्रत्याशी बदला है और जब प्रत्याशी बदला है तो लोग उम्मीद बांधते हैं। मौसम बदलने के बाद हवाएं बदलती हैं। आप ये समझिए कि जो दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, सुनील सोनी लाखों जीतने वाले। दक्षिण विधानसभा सीट जो है हम अच्छे अंतर से जीतेंगे। जन सैलाब सड़क पर खड़ा है आशीर्वाद देने, लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि हम जो आने वाले समय में विकास करेंगे। देखिए, माहौल तो शुरू से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और आज विशेष आज अंतिम दिवस है प्रचार प्रसार का, तो आज रोड शो है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें भाग लेंगे, उसके नेतृत्व में हम सब उनके साथ रहेंगे और सबसे अपील करेंगे कि छत्तीसगढ़ के विकास समृद्धि के साथ साथ दक्षिण विधानसभा में भी विकास हो, इनके लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुनील सोनी जी को विजयी बनाए। देखिए, उनका ताल ठोकने का ही काम बाकी रह गया है। चाहे विधानसभा की बात करें, चाहे लोकसभा की बात करें, उनके दावे खोखले हुए हैं और ये तो अवैध गढ़ है दक्षिण विधानसभा और इसको भारतीय जनता पार्टी को ही जीत मिलेगी। देखिए, वो कोई न कोई अपना बहाना, अपने जो जनाधार खसा करा है उनको स्वीकार नहीं करते, तो कभी ईवीएम मशीन तो कभी ये, तो ऐसा उनका रहता है और ये स्पष्ट है कि हम लोग बहुत मतों से दक्षिण विधानसभा को जीत रहे हैं। देखिए, दक्षिण विधानसभा के 8 बार विधायक रहे हैं और हमेशा नेतृत्व कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में दक्षिण विधानसभा का विकास हुआ है और आने वाले समय में भी विकास होगा। हमारे सुनील सोनी जी भी महापौर रहे हैं, सांसद रहे हैं, लोकप्रिय व्यक्ति हैं, वरिष्ठ हमारे नेता हैं और बहुत वोटों से जीतेंगे।
बहुत धूमधाम से तैयारी चल रही है और जनता तो निर्णय कर चुकी है। हम चुनाव जीत चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है पूरी, और एक प्रकार की जो उन लोग उल जुलूल की जो बातें करना है वो तो करेंगे, लेकिन जनता तो तय कर चुकी है कि इस बार सुनील सोनी जी जीतेंगे। जी आज बहुत भव्य रैली होने वाली है। हमारे पूरे प्रदेश भर के नेता, हमारी मुख्यमंत्री जी, महिला मोर्चा, सभी पूरा युवा मोर्चा, जितने भी हमारे वरिष्ठ लोग हैं, सब हम आज शक्ति प्रदर्शन करेंगे। और शक्ति क्या, हम चुनाव जीत चुके, पहले भी मैं बोली हूँ। तो हमारा एक रोड शो का कार्यक्रम है। मैं टिकेश्वरी सिन्हा, प्रदेश किसान मोर्चा। हम मातृशक्ति की बहुत बढ़ चढ़ के हम सभी मातृशक्ति हिस्सा ले रहे हैं, और हमारे नेतृत्व करता सम्मानीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज भव्य रैली निकलेंगे। और कोतवाली से लेके सदर बाजार पूरी दक्षिण विधानसभा में रैली रहेगी, और सभी महिलाएं ने पगड़ी पहन के स्वागत के लिए भव्य जुलूस के लिए तैयार हो गए हैं। हाँ, सभी महिला मोर्चा की बहनें बोलते हैं मातृशक्ति रहती है, वो हमेशा आगे रहती है, और घर में भी मातृशक्ति को हमेशा आगे करके कोई भी कार्यक्रम, शुभ कार्य चालू करते हैं। तो हमने सम्मानित सुनील भैया जी ने 80,000 से वो चुनाव जीत रहे हैं, इसी के लिए हम सभी आज भव्य जुलूस में जाएंगे। मैं दक्षिण विधानसभा की कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की जिला उपाध्यक्ष हूँ, मनीषा चंद्राकर मेरा नाम है। आज तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, जोरों से तैयारी चल रही है। महिला मोर्चा पूरा पगड़ी पहन के अपना स्कूटी रैली अभी निकालने वाले हैं। कांग्रेस कुछ भी बोलती है, वो तो पूरा झूठा वादा भी करी है 5 साल तक, उसके में क्या दम है ये मुझे बता दीजिए कांग्रेस पार्टी। देखो, ये बृजमोहन भैया का दक्षिण विधानसभा है, इसको कोई हिला नहीं सकते, ना कोई बदलाव नहीं कर सकते। जब तक हमारे बृजमोहन भैया है तब तक कोई हिला नहीं सकते, इतना मेरा वादा है। मेरा नाम दीपा साहू, रायपुर ग्रामीण मंडल अध्यक्ष हूँ, बूथ प्रभारी। भव्य तैयारी है हमारी रैली को लेकर, और आज विशाल रैली है जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय भी सम्मिलित हो रहे हैं प्रोग्राम में। ये भव्य रैली रहेगी, हजारों की संख्या में हम कार्यकर्ता रहेंगे, और महिला मोर्चा की टीम को आप देख सकते हैं, सभी महिला मोर्चा की टीम सम्मिलित है, युवा मोर्चा की टीम भी है ना। इस तरीके से बहुत बड़ा भव्य रैली रहेगा। ये रैली प्रारंभ जयस्तंभ चौक से होगा, और एंडिंग इसकी जो होगी वो लाखीनगर मंडल तक होगी। जी, सुश्री पूजा पांडे। निश्चित ही आज का एक बहुत शानदार रैली, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी, बृजमोहन अग्रवाल जी और अन्य मंत्रीगण, विधायकगण रहने वाले हमारे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता इस रैली में शामिल हो रहे हैं। और निश्चित ही जन समर्थन रैली है, सबका जन समर्थन हम सबको मिलेगा, और 13 तारीख को कमल खिलेगा दक्षिण में। देखिए, वो लोग तो जब दौरे में जाते हैं या अपने प्रचार में जाते हैं तो भीड़ इकट्ठा होती नहीं है, तो रैली कहाँ से निकाल पाएंगे। तो सपना है उनका, रैली नहीं निकल पाएगी। देखिए, 2023 में जिस रिकॉर्ड से हम लोगों ने दक्षिण को जीता था, तो निश्चित ही बदलाव होगा, उससे बड़ा रिकॉर्ड बनेगा दक्षिण में। ये रैली एकात्म परिसर से निकलकर सुंदर नगर लाखे चौर तक जाएंगे, और ये सुनील सोनी जी को जिताने का लक्ष्य से लेकर चल रहे हम लोग। और सुनील सोनी जी एक तरफा जीत रहे हैं, क्योंकि केंद्र में भी मोदी सरकार है और राज्य में भी मोदी सरकार आना चाहिए, तभी विकास आगे बढ़ता है। दोनों तरफ का विकास आगे बढ़ता है, राज्य में हो केंद्र में हो। और सबसे पहली बात है कि मोदी जी महिलाओं को बहुत सम्मान देते हैं, और खासकर महिलाएं लगातार अभी तक कहना चाहिए 1000 महिलाएं अभी और जुड़ गई है बीजेपी में, और महिलाओं को बहुत मान सम्मान देती है, और काम भी बीजेपी बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। पूरा रायपुर शहर 14 से पहले देखो, उसके बाद देखो, पूरा चकाचक सब तरफ पूरा विकास हो गया है। और मोदी जी, सुनील जी जो बचा है उसको पूरा करेंगे, तो पूरा रायपुर शहर पूरा सोनी जी को जिताने के लिए पूरा भीड़ गए हैं, एक तरफा चल रहे हैं। रैली बहुत भव्य रहेगा,
इसमें महिलाएं हैं, बाइक रैली में रहेंगी और पुरुष भी है, महिलाएं बाइक रैली में रहेंगे। बहुत भव्य रहेगा और आदरणीय श्री सुनील सोनी जी के पक्ष में पूरा माहौल है और भारी मतों से विजयी होने वाले हैं। कम से कम आधा दर्जन मंत्री यहाँ मौजूद रहेंगे। किस तरीके का रैली रहेगा, कहाँ से कहाँ तक रैली निकाली जाएगी, इससे क्या फर्क पड़ेगा? इस रैली से पूरे भारतीय जनता पार्टी कमल छाप में रहेगा और पूरे वोटर जो है प्रभावित होंगे और पूरे बहुत ही बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। धन्यवाद। मैं के खिलवाड़, पूर्व IFS रिटायर्ड वन संरक्षक। एक ऐतिहासिक रैली रहेगी। ये अपन ने बहुत ही विशाल ढंग से इनकी तैयारी की है और हमारे DGP साहब है राजीव श्रीवास्तव जी, इनके हमारे प्रणेता है, उनके साथ में रहेंगे। हमारे साथ में एक IFS खिलवाड़ सर है, हमारे साथ में DJ जोशी साहब है, मैं रिटायर्ड एसपी हूँ। तो ये अपन लोग साथ में रहेंगे और CM के साथ में जो कार्यक्रम रहेगा, उपचुनाव में जनता से समर्थन मांगने, सहयोग मांगने, इसमें मांगने पूरे कार्यकर्ता लोग निकले हैं। रायपुर शहर को राजधानी के अनुरूप बनाना है, संवारना है, व्यवस्थित करना है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग निकले हैं। यह वोट मांगने, अपील करने जनता से निकले हैं। यह जो है इस राजधानी के अनुरूप इस शहर को खड़ा करना, यह महत्वपूर्ण है। देखिए, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। नरेंद्र मोदी जी और माननीय विष्णुदेव साय जी की डबल इंजन की छत्तीसगढ़ में सरकार है। महतारी वंदनों से महतारियों का सम्मान हो रहा है। किसान भाइयों से 3100 रुपए में धान की खरीदी 21 क्विंटल की हो रही है। लगातार प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीबों को आवास मिल रहा है। गरीब कल्याण की योजना से पूरे देश में कमल का माहौल है और दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव है। माननीय सुनील सोनी जी कमल छाप में प्रचंड बहुमतों से विजयी होंगे और आज की अद्भुत रैली जिसमें हमारे सभी नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, सुनील सोनी जी, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी सभी शामिल होंगे और मुझे ऐसा लगता है कि इस रैली से एक बड़ा माहौल उपचुनाव का और गर्म होगा और सारे रिकॉर्ड जीत के तोड़ेंगे। देखिए, बहुत ही अच्छा माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने के लिए सब तैयार हैं। देखिए, जब वो महापौर थे तो यहाँ के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है और निश्चित तौर पे विधायक बनने के बाद वो भी अच्छा काम करेंगे और यहाँ की जनता को लाभ पहुँचाएंगे। बहुत सुखद माहौल है और भारतीय जनता पार्टी के ओर जनता का विश्वास है, महिलाओं का विश्वास है, मोदी जी की गारंटी पर विश्वास है, विष्णुदेव जी की गारंटी पर विश्वास है, सबसे ज्यादा तो बृजमोहन अग्रवाल जी पर विश्वास है। बिल्कुल नहीं, उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सारी सौगातें दी है रायपुर को और आने वाले समय में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो साथ देगी। चुनाव प्रचार थमने के बाद सभी राजनीतिक दलों में जोश का माहौल है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी ने पूरा दम भरकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की। तो वहीं बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री ने खुद प्रचार करके कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर दक्षिण उपचुनाव के प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जनता को प्रलोभन देने के लिए सोने के सिक्के बांट रही है। दीपक बैज ने चुनाव आयोग से इस पर संज्ञान लेने की बात भी कही। बता दें कि कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने दक्षिण उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के मुद्दे और रणनीति को लेकर जानकारी दी। इस बीच उन्होंने बीजेपी पर जनता को प्रलोभन देने और अलग अलग सामग्रियां बांटने का आरोप भी लगाया और चुनाव आयोग को संज्ञान में लेने की बात कही। आज दक्षिण विधानसभा चुनाव का प्रचार का अंतिम दिन है और पूरे चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव अभियान को सकारात्मक रूप से हम लोग ने चुनाव लड़े हैं। कांग्रेस ने पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ी और कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक
चुनाव अभियान में पूरी तरह से सक्रिय रहे हैं और इसी का नतीजा है कि कांग्रेस एकजुटता से चुनाव लड़ गई। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से बिखराव दिख रहा है, गुटबाजी चरम पर दिखा है और तमाम विधायक मंत्री से बड़े नेता एक तरफ और सिर्फ एक खेमा ही चुनाव लड़ते दिखा है। चुनाव अभियान के दौरान जनता का रुख साफ तौर पर दिखा है कि जनता इस समय दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में बदलाव के लिए आतुर है। इस चुनाव में हमारा मुख्य मुद्दा रहा है कि सरकार की 10 महीने की नाकामी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।